भोजनगढ़ की कथा सुनो, वसा खनिज की व्यथा सुनो, रुक्ष अंश प्रोटीन सहित अब कारबोज की अहदता सुनो, और उससे भी बढ़कर जल यानी पानी की जल संहिता भी सुनो और गुनो। साथियों, आप सबको नमस्ते। आ गए आमने सामने में रखकर अपने अपने बस्ते हंसते हंसते। अरे भाई, आपसे सब लोग कहते होंगे पढ़ 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 पढ़, आगे बढ़ बढ़ बढ़, ऊंचाइयों तक चढ़ चढ़ चढ़, थोड़ी देर तक परे कीजिए सारी बड़बड़, कोई नहीं है हड़बड़ क्या हुआ, कहीं कोई गड़बड़ है? अरे भाई, न है कोई हड़बड़ न है कोई गड़बड़। आज हम चल रहे हैं कहाँ? भोजनगढ़ भोजनगढ़ यानी वहाँ पर तरह तरह के पकवान होंगे, मिठाइयाँ होंगी, नमकीन होगी, कचौरी पूरी बन रही होगी। नहीं नहीं, ये भोजनगढ़ वो भोजनगढ़ है जहाँ भोजन के मूल तत्व रहते हैं। मूल तत्व यानी, अरे भाई, जिनसे हमें पोषण मिलता है, हमारे शरीर को पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और वसा, रुक्ष अंश, ये सारी चीज़ें भोजनगढ़ में विद्यमान है। विद्यमान में यानी भोजनगढ़ में उपस्थित रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं। और यहाँ पर सारे के सारे जो भोजन के तत्व हैं वो अपनी अपनी खिचड़ी, अपना अपना राग गाते रहते हैं अरे एक दिन, उस दिन की बात है, भोजनगढ़ में बड़ी हलचल थी। प्रोटीन की टोली को मिल गई थी एक बीन, और आगे आया सोयाबीन। उसने उठाई बीन, कहा 1 2 3 और बजा दी फूंक मार के बीन। पी, अजीब सा स्वर निकला। और सारे के सारे प्रोटीन के साथी, कौन कौन थे प्रोटीन के साथी? दाल, मांस, दूध, पनीर और तरह तरह की फलियां, सोयाबीन, ये सारे के सारे उछल उछल के गाने लगे। सारे के सारे क्या गा रहे थे? हम प्रोटीन हम प्रोटीन हम प्रोटीन हम प्रोटीन, दूध, मांस, दालें, सोयाबीन, हम प्रोटीन, हृष्ट पुष्ट होए हर क्षीण, हम प्रोटीन, सबसे निराले हम प्रोटीन, हम प्रोटीन। अरे भोजनगढ़ में केवल प्रोटीन ही तो नहीं रहते थे, और भी साथी थे वहाँ के। भोजनगढ़ तो था सामग्रियों का गढ़ यानी खजाना। किसी को नहीं भाया ये बेसुरा सा गाना, बेसुर बिना ताल पैर का, सिर पैर का तराना, और उस पर से तुर्रा ये कि अपने आप को निराला बतलाना। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज, उनमें कौन कौन थे? कार्बोज में चीनी, चावल, आलू, ब्रेड, कैंडी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज उस कान फोड़ने वाले स्वर को सुनकर नाक भौं सिकोड़ने लगे, आंखें तरेरने लगे। और उन्होंने कहा सुर की खोज हम करके आते हैं, सुर की खोज हम करके आते हैं। और ये सारे के सारे चीनी, चावल, आलू, ब्रेड, कैंडी, ये सारे कहाँ चल पड़े स्वर की खोज करने, और ले आए क्या? एक हारमोनियम। और उसके बाद किसी ने उसका पर्दा हिलाया, किसी ने उसके आगे की घुंडियों को खींचा, किसी ने उसमें काले सफ़ेद जो बने होते उनको बजाना शुरू किया, दबाना शुरू किया। और क्या हुआ? एक अजीब सा स्वर निकला, और उसको सुनकर सब गाने लगे, हम कारबोझ करते 7 सुरों की खोज, ऊर्जा भरा हमारा भोज, भोजन रोचक करते रोज, भोजन रोचक करते रोज, हम कारबोझ। और तभी चीनी ने क्या किया? तार सप्तक वाला ऊंचा 7वां स्वर दबा दिया। आलू ने जोर जोर से हारमोनियम का पर्दा हिलाना शुरू किया, और क्या निकला स्वर? सा। ओ, सबने कान बंद कर लिए। जोर का क्या सा गूंजा, मानो सारा ब्रह्मांड हिल गया समूचा। अरे अरे, तुम में ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे कान के पर्दे फाड़ डालोगे? कहते हुए आगे कौन?
खनिज और विटामिन। खनिज विटामिन यानी सब्जियां और फल। और वो ले आए थे क्या? तबला। और उन्होंने क्या शुरू किया? खनिज विटामिन ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, खनिज विटामिन ताक दिना दिन, साज सभी सुने हैं हम बिन, साज सभी सुने हैं हम बिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, 7 फलों में लो हमको गिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन। और ताक दिना दिन भी जो कैसा था, वो था बेमेल बेताल, सुर मिल ही नहीं रहे थे, आवाज कहीं जा रही थी और तबला का बोल किसी और दिशा में गूंज रहा था। खनिज विटामिन की ताक दिना दिन सुनकर तेल, घी, क्रीम, मूंगफली इन सब की हो गई पागलों जैसी दशा। क्योंकि इनका दल क्या था? वसा। चीख चीख कर बोले, खनिज विटामिन, खनिज विटामिन, क्या कर डाली तुमने तबले की दशा। न सुर मिलाया न ताल, और बेसुर आवाज में उसको बजाया, बिना सुर ताल का बेमेल साज, कितनी कर्कश आ रही है सारी आवाज। ऐसा भयंकर ताल, बुरा हो गया हम सबका हाल, निरोगी भी बन जाएगा रोगी, तुम सब हो निरे ढोंगी, निरे ढोंगी, निरे ढोंगी। और उन्होंने क्या किया? ले आए सितार और सितार को बजाना शुरू किया। ट्रिन ट्रिन टुन टुन तार कसा, ट्रिन ट्रिन टुन टुन तार कसा, सुनो सुनो हम सभी वसा, सुनो सुनो हम सभी वसा, घी चकनाई, घी चिकनाई, तेल दिखाते भोजनगढ़ को सही दिशा, घी चिकनाई तेल दिखाते भोजनगढ़ को सही दिशा, ट्रिन ट्रिन टुन टुन तार कसा, हम है वसा, हम है वसा। सही दिशा कहता हुआ एक कौन हंसा? अजीब सी घिसी पिटी सी भोनी सी आवाज आई। कौन था? ये था रुक्ष अंश। रुक्ष अंश, रुक्ष अंश यानी दालों का छिलका, कच्ची सब्जियों फलों के छिलके वाली जो उसका हिस्सा होता है वो, आटे का चोकर होता है वो, या कुछ रेशे होते हैं जो फलों में, वो सारे के सारे रुक्ष अंश कहलाते हैं। अब रुक्ष अंश ने सब अपनी भौं सिकोड़ी और घिसी पीटी आवाज में अट्ठास करके हंसने लगे, और सारा का सारा रुक्ष अंश समेटा अपना वंश, ले आया एक ढोल। रुक्ष अंश ले आया ढोल, बोला सुन लो मेरा बोल, रुक्ष अंश ले आया ढोल, बोला सुन लो मेरा बोल, मैं भोजन को सदा पचाता, मैं भोजन को सदा पचाता, मेरा होना ही अनमोल, मेरा होना ही अनमोल। फिर क्या हुआ? भोजनगढ़ में मच गया शोर, सब अपनी अपनी हाँक रहे थे, अपनी ढपली, अपना राग, और सबका अपना अपना सुर और ताल, सबके सब थे बेहाल। सुनने वालों का हो गया था बुरा हाल, कहीं भी कोई उपचार नहीं था तत्काल। और ये सुनते ही बीन बजाता प्रोटीन आ गया, कहने लगा मैं शरीर की वृद्धि कराता हूँ, मैं टूट फूट से शरीर को बचाता हूँ, मेरा महत्व जानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। इसकी बीच में कौन कूद पड़ा? खनिज विटामिन ताक दिना दिन, ताक दिना दिन बचाकर कूद पड़े, बजाते हुए, बीमारी से हम ही बचाते हैं, तभी तो सब हमारा गुण गाते हैं, ताक दिना दिन ताक, मेरी ओर झांक, मेरी ओर झांक, ताक दिना दिन ताक। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोस चीखने लगा, क्या झांके तुम्हारी ओर खाक, चुप कर, ताक ताक ताक। फिर शुरू किया हारमोनियम बजाना, और उन्होंने गाना शुरू किया, सुनो सुनो हम देते हैं ऊर्जा, हम देते हैं ऊर्जा, हमारे बिना चलता ही नहीं किसी का पुर्जा। वसा को आ गया गुस्सा, उसने सितार का तार यूं कसा कि छन्न से तार टूट गया। रुक्षंश और क्रोधित हुआ, उसने अपना ढोल पीटना शुरू किया, इतनी जोर से कि ढोल ही फट गया, खुल गई ढोल की पोल, और ढोलक का फट गया पर्दा, ढोलक हो गई बेपर्दा। ऐसी धमा चौकड़ी मची कि प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कार्बोज, वसा, रुक्ष अंश, सब में कौन क्या बोल रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। किसी को कुछ कानो कान सुनाई नहीं पड़ रहा था, सब अपने कान में रुई डालने सोच रहे थे या तेल डाल के बैठ जाए। तभी क्या हुआ? एक मीठी सी आवाज आई,
मीठी सी ध्वनि सुनाई पड़ी। किसकी आवाज़ थी? जितना मीठा सुर उतनी मधुर लय, और सब सुनने लगे होकर तन्मय। मीठी मीठी आवाज़ थी जल तरंग की। जल तरंग जब सुर में बजता, सही स्वरों में जब स्वर लगता। जल तरंग तब सुर में बजता, सही स्वरों में जब स्वर लगता। करते सब स्वर ताल संतुलन, करते सब स्वर ताल संतुलन। खुश होता सुनने वाला मन, खुश होता सुनने वाला मन, खुश होता सुनने वाला मन। सचमुच में भोजनगढ़ में छा गया खुशी का माहौल, सन्नाटा, शांति। मिट गई सबके मन की क्लांति, और लौट आई चेहरों की कांति। और फिर आई एक धीर गंभीर आवाज़। किसकी थी आवाज़ धीर गंभीर? मैं हूँ नीर। वो बोला, मैं हूँ नीर। नीर यानी पानी। और ये क्या हालत बना ली तुम लोगों ने, हमें तो याद आ रही है अपनी नानी। भोजनगढ़ का क्या कर दिया हाल, अपनी अपनी हाँक रहे हो, सब हो रहे हैं बेहाल। और मचा हुआ है कोहराम, और कलंक लग गया भोजनगढ़ के नाम। उस पर से सब के सब बेसुरे, बेआवाज, बेसाज और बेढंगी कर्कश सबकी आवाज। इस पर है तुम्हें नाज। जैसे स्वर बिना ताल के शोर में बदल सकते हैं ना, वो तुमने आज करके दिखा दिया कि अगर सुर में न लगे स्वर तो बन जाते हैं क्या? शोर। अच्छे संगीत के लिए क्या चाहिए? सुर, ताल, साजों का आपसी तालमेल। वाद्य यंत्रों का संतुलन भी अपनी आवाज़ के साथ मेल खाना चाहिए, तभी संतुलन रहता है, तभी संगीत मीठा मधुर, कानों को अच्छा, मन को सुख देने वाला मिलता है, लगता है। ऐसे ही जैसे संतुलित भोजन करें तो संतुलित भोजन हमारे तन को सुख देगा। अगर हम सही मात्रा में सब चीज़ खाएंगे तो हमारा तन पोषक तत्वों से युक्त रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य तब होगा जब भोजन संतुलित होगा। अरे केवल फूकने भर से बीन नहीं बजेगी, पीटने भर से तबला नहीं बजेगा, और जोर जोर से हाथ मारने से ढोल भी नहीं बजेगा, सुर मिलाने से हारमोनियम नहीं सुर में बजेगा, और बेमेल गाने से, बेमेल साजों की संगत से बिल्कुल मन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? संतुलन, तालमेल। किस किस में, आपस में किन किन भोजन के जो तत्व हैं उनमें, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, और खनिज विटामिन में, वसा में, वृक्षांश में, सब में। अगर शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए, टूट फूट से बचाने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए, जैसे दाल, बीन, मांस, अंडा, दूध, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो शरीर की शक्ति को, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, चावल, ब्रेड, इस प्रकार की चीज़ें। और वसा वाला भोजन भी चाहिए। वसा वाला भोजन यानी तेल, घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें। और भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए? वृक्षांश भी ज़रूरी है। हाँ, जो छिलके होते हैं, चोकर है, रेशे हैं, उन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। और बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी से शरीर की रक्षा करने के लिए फल और सब्ज़ी यानी विटामिन और खनिज, उनकी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं शरीर को, तब शरीर का पोषण होता है, तभी शरीर स्वस्थ होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। तो केवल प्रोटीन खा लो, सोयाबीन, मछली, मांस और दूध और अंडा, उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? आलू, चावल, चीनी देंगे, और घी चिकनाई से मिलेगा वसा, और विटामिन और खनिज कहाँ से मिलेगा? फल सब्जियों से। और वृक्षांश किससे मिलेगा? रेशे वाली चीज़ों से, छिलके वाली चीज़ों से, चोकर से, आटे के चोकर से। इन सब से सबकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। एक दूसरे के बिना सबके सब अधूरे हैं, लेकिन
मेरे बिना भी सब कहाँ पूरे हैं। मैं यानी पानी, मुझे भूलने की मत करना नादानी। बिना पानी के न तो भोजन पचेगा, न शरीर के विभिन्न अंगों तक पौष्टिक तत्व पहुंचेगा। ये सुनते ही भोजनगढ़ का माहौल हो गया था शांत। प्रोटीन की बीन सुर में बजने लगी। कार्बोस की सरगम भी सधे हुए सुर में सारे गमा पधा निशा गाने लगी। और खनिज विटामिन की जो ताकदिनादिन थी वो भी ताल में थी। वृक्ष अंश जो थे वो भी, उनका भी स्वर अनमोल था। और वसा ने सितार का तार इतना सुंदर कसा कि सितार ने भी अपनी धुन से सबको मोहित कर दिया। यह देखकर जल तरंग बजाता जल भी तरंगित था, आह्लादित था, उन्मेषित था, प्रमुदित था, खुश था। और पूरा भोजनगढ़ एक संतुलन वाले खुशनुमा माहौल में हो गया था। तो ऐसा खुशनुमा संतुलन हमें जीवन में हर स्थान पर चाहिए, चाहे शरीर के पोषक तत्वों के रूप में ले, चाहे किसी और भी रूप में ले। हमें हमेशा संतुलन तालमेल से काम करना चाहिए। तो ये छोटी सी एक भोजनगढ़ की जो आपको झलक दिखाई गई उस झलक में आपको ये तो पता लग गया कि भोजन के कौन कौन मुख्य अंश हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है आपसी तालमेल। आप भी अपने घर में, अपनी कक्षा में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों के साथ तालमेल रखिए और संतुलित जीवन जिए।